देवी सरस्वती श्री वृंदावन सोवास। बोली भागवत महापुराण की, बोली हनुमंत लाल की। अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु जगत जनता पालन करता राजाधिराज परिपूर्ण परमात्मा भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए प्राणेश्वरी सर्वेश्वरी अखिलेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए परम वेदरागी परमहंस श्री संत सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री संत हनुमंत जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान प्रभु सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए पारंबा जगदम्बा माँ जगत जननी भवानी माँ जानकी के चरणों में प्रणाम करते हुए और आए हुए सभी भक्तों को इस व्यासपीठ के माध्यम से जय श्री राधे जय श्री श्याम। आइए हम सभी भक्त भगवान की पावन बेला में भगवान की पावन गाथा सुनने के लिए आज कथा को चलते हुए, कथा का कौन सा दिन आ गया? चतुर्थ दिवस की पावन बेला में सभी भक्त प्रवेश कर रहे हैं। तो आए पहले वाक्य बिहारी लाल को अपने हृदय में बिठाए, भगवान का द्वार गुणगान करें। इसके बाद में तालियों को बजाते हुए मस्ती में गाते हुए और इसके बाद में भगवान की भोली रास बिहारी लाल की जय हो। अर्जी मेरी सुन लो। जय राधे श्री राधे। आइए कहेंगे हे बिहारी हे माधव, एक अर्जी मेरी सुन लो। हरि बोल। दिलदार कन्हैया। तालियों को जाकर के कहेंगे हे प्यारे, एक अर्ज मेरी सुन लो। दिलदार कन्हैया। ओ एक अर्ज मेरी सुन लो। दिलदार है कन्हैया। हरि बोल। दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो। दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो। दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो। दिलदार है कन्हैया। हाँ एक अर्ज मेरी सुन लो। हरि बोल। दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो। दिलदार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया। कर दो अधम की नैया। भव पार है कन्हैया। कर दो अदब की नैया। भव पार होए कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो। दिलदार है कन्हैया। हाँ एक अर्ज मेरी सुन लो। दिलदार है कन्हैया। राधे
दास हूँ तुम्हारा। जीवन का मेरे होगा, ओ जीवन का मेरे होगा, जीवन का मेरे कर दो, ओ जीवन का मेरे कर दो। उद्धार है कन्हैया, ओ जीवन का मेरे कर दो, उद्धार है कन्हैया। हाँ एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। हरि बोल। अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। और हे प्यारे कि तुम हो अधम जनों को उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाला। तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले। और हे माधव मैं हूँ अधम जनों का, ओ मैं हूँ अधम जनों का, मैं हूँ अधम जनों का, ओ मैं हूँ अधम जनों का। सरदार है कन्हैया, मैं हूँ हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। ओ एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। हरि बोल। और हे प्यारे कि करुणा निदान तुमको करुणा पड़ेगी करनी, करुणा निदान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निदान करो करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निदान करुणा करुणा करनी पड़ेगी तुमको। और हे माधव वरना ये नाम होगा बदना ये नाम होगा, बदनाम है कन्हैया, वरना ये नाम होगा, बदनाम है कन्हैया। ओ एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार
भोली गोविंद भगवान की। राधे श्री राधे। बोली भागवत महापुराण की। तो सभी भक्तों को जैसा कि विदित है कि भगवान की पावन चर्चा को चलते हुए आज आपके पावन ग्राम में पावन स्थान पर माँ भवानी के सानिध्य में कथा को चलते हुए कथा का चतुर्दिवस सभी भक्तों के समक्ष आ गया। निरंतर कथा श्रवण करते चले आ रहे हैं, दिन में भी रात में भी भगवान की गाथा को। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को पावन कथा श्रवण करा रहे हैं और कह रहे हैं, राजन कहीं किसी जगह पर आपको मेरी कथा पर संदेह अगर हो जाए तो उसे हमसे एक बार नहीं कई बार पूछो, मैं बताऊंगा। पर अपने मन में संदेह उत्पन्न करने के बाद कथा को मत स्मरण करे ना, क्यों? समझ में नहीं आएगी। श्री सुखदेव जी महाराज ने जब ये कहा, राजा परीक्षित ने जवाब दिया, हे गुरुदेव मैं आपकी कथा को सुन ही नहीं रहा हूं, फिर अमृत समझ करके पान कर रहा हूं, और जब पी रहा हूं तो संदेह कैसे होगा? कोई संदेह नहीं। बड़ी सुंदर गाथा श्रवण करा रहे हैं। कल की वेला में आप लोगों ने कथा को श्रवण किया। कल कौन सी कथा सुनी बताओ भैया? इसके पहले बड़ी ही आनंद कथाएं आप लोगों ने कल की वेला में श्रवण की। भगवान भोले बाबा का विवाह कैसे होता है, कार्तिक संसार में आते हैं और कार्तिक के द्वारा तारकासुर का वध होता है। इसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, राजन स्वयंभू मुनि की 2 संतानें हुई थी, जिनमें से कल आप लोगों ने पावन चरित्र को श्रवण किया कि ध्रुव किसके बेटे थे? उत्तानपाद के। किसके? 2 संतानें थी स्वयंभू मनु के, एक उत्तानपाद एक प्रियव्रत। उत्तानपाद का तो चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया, पर जो प्रियव्रत हैं, प्रियव्रत कौन है? प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा, यानी किसी चीज की प्रतिज्ञा कर लेना ही व्रत है। तो महाराज उत्तानपाद के वंश के बारे में आप लोगों ने कल की कथा में सुना, पर ये प्रियव्रत कौन है? आइए जानते हैं प्रियव्रत का वंश आगे कैसे बढ़ा। जो महाराज प्रियव्रत हुए उनके पुत्र हुए कौन? आविद। आविद से हुए नाभि, और नाभि से हुए ऋषभदेव, और ऋषभदेव के हुए 100 पुत्र, जिसमें से सबसे बड़े कौन है? भरत जी। ऋषभदेव के बेटे सबसे बड़े भरत जी हैं। तो होता क्या है, भरत जी ना भगवान के बड़े परम भक्त हैं। अब भरत जी जब घर में रह करके भगवान का भजन करते हैं, तो भरत जी के पिताजी ऋषभदेव ने भरत जी को जिम्मेदारियां सौंपना शुरू कर दिया। भरत जी बड़े हो गए तो कहते ये संभालो वो संभालो। भरत जी ने विचार किया, अगर धीरे धीरे करके मैं घर में रहा ना तो कहीं राजपाट भी ना हमें संभालने को दे दे, और अगर मैं इतने बड़े माया जाल में पड़ गया तो फिर भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। फिर क्या किया जाए? ऐसा किया जाए, क्यों ना इस घर को छोड़ करके कहीं दूर जाकर के भजन किया जाए। तो भरत जी ने क्या किया? राजपाट को छोड़ दिया, घर परिवार को छोड़ा, अब भजन करने के लिए भरत जी नेपाल में जाकर के पहुंचे।
नेपाल में जो गंडकी नदी है उसके किनारे कुटिया बनाई, वहीं भरत जी रहते हैं। तब करने लगे। पर एक बार क्या होता है कि महाराज जिस नदी के किनारे भरत जी तप कर रहे, भगवान का भजन कर रहे थे, उसी नदी में एक गर्भवती हिरणी आती है। किसके लिए? जल पीने के लिए। और जैसे जल पीना प्रारंभ किया तो जल के कलकल की धुन सुन करके उसी जंगल के पास एक शेर रहता था। उस शेर के कानों में पड़ी, और जब शेर के कानों में वो कलकल की ध्वनि पड़ी तो निकल करके बाहर आया। अब हिरणी ने सोचा कि अगर पीछे जाऊंगी तो ये हिरण खा जाएगा, ये शेर खा जाएगा, आगे जाऊंगी तो ये नदी भारी है, क्या करूं, अपने जान को कैसे बचाऊं। पर प्रयास किया, पीछे जाऊंगी तो वाकई में मर जाऊंगी, लेकिन अगर प्रयास करूंगी तो शायद ये नदी में पार कर सकूं। गर्भवती है, शरीर भारी था, जैसे ही प्रयास किया छलांग लगाने का, नहीं लगा पाई। अंत में क्या हुआ कि उस हिरणी के प्राण चले गए। जोर से ताकत लगाई, इसके कारण हिरणी का जो गर्भ था वो। अब ये दृश्य कौन देख रहा है? भरत जी माला कर रहे हैं और देखते जा रहे हैं। अब भरत जी ने देखा कि वो बच्चा रो रहा है। मन में सोच रहे हैं इसका अब दुनिया में कोई नहीं है, क्या किया जाए, मैं देख करके अनदेखा नहीं कर सकता। भरत जी करके पहुंचे, उस बच्चे को गोदी में उठाया, अपनी कुटिया ले आए। अब तो भरत जी इतना लालन पालन करते हैं महाराज, जो समय भरत भगवान के भजन में दे रहे थे, आज वो पूरा समय भरत जी उस हिरण के बच्चे में देने लग गए। इतना ज्यादा प्रेम हो गया। सोते जागते बस मृग 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 ही चिल्लाते हैं, भोजन भी साथ में करते हैं, सुलाते भी साथ में। एक बालक के लालन पालन होने लगा। अब भगवान का भजन छूटने लग गया। क्यों? जितना प्रेम भगवान से करते थे उतना प्रेम उस बालक से हो गया। अब भरत जी को समय नहीं मिलता है भजन करने का। भगवान कहते देखो क्या बात है भरत, जिस काम के लिए तुमने परिवार छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, यहाँ आए किस लिए? भजन करने के लिए। फिर भी तुम्हारा माया जाल छूटा नहीं, फिर भी तुम माया में फंस गए, हमारा भजन भूल गए। भरत जी ने क्या किया? धीरे धीरे बिल्कुल भी भगवान को याद करना बंद कर दिया। पर होता क्या है, जब हिरण का बच्चा वो बड़ा हो गया, एक दिन उसी आश्रम से एक हिरणों का झुंड निकला। और जब हिरणों का झुंड निकला, उस बच्चे ने देखा ये तो हमारा परिवार जा रहा है, हमें भी इसी में जाना चाहिए, मैं अकेले यहाँ रह करके क्या करूं। अब वो हिरण का बच्चा ने क्या किया? तुरंत ही उसी हिरणों के साथ में मिल करके उनके साथ चला गया। भरत जी ने बहुत ढूंढा पर वो बच्चा नहीं मिला, व्याकुल हो गए। इतना व्याकुल, इतना रोए भरत, इतना रोए, जो भी पूछ देता भरत रोने लग जाते। सभी कहते हैं भरत आप पागल हो गए हो क्या? अरे वो हिरण का बच्चा था, वो हमारा साथ कैसे दे सकता? चला गया, जला जाने दो, इतना अफसोस करने की क्या बात। भरत कहते मैं उसके बिना नहीं जी सकता। क्यों? उससे कई ज्यादा मुझे प्रेम था, मैं उसके बिना कैसे रह सकता हूँ। भरत धीरे धीरे खाना पीना सब छोड़ दिए। और जब ये स्थिति आ गई भरत की, लोगों ने समझाया भरत अरे अब तो उसका नाम लेना बंद कर दो, तुम्हारे प्राण जा रहे हैं। भरत कहते नहीं होगा, अब मुख से उसके सिवा कुछ निकलता नहीं है। सभी ने समझाया भरत अब राम नाम गा लो, प्राण चले जाएंगे। अंत समय जिसका नाम लो ना, आगे की गति वही मिलती है। भरत कहते नहीं निकलता तो क्या करूं। भरत के मुख से मृग ही मृग निकल रहा है।
भरत के आगे कोई मृग, पर भाभियां कहती हम ऐसे भोजन देने वाले नहीं ने, 4 बार दे दो तो 4 बार खाने को तैयार है, पर करता एक भी काम नहीं। भाइयों ने कहा भरत देखो हम तो तेरे भाई हैं, पर ये भाभियां ना किसी की नहीं होती, ऐसा करो तुम किसी की नहीं होती, ऐसा करो तुम कुछ काम किया करो, कुछ काम किया करो। भरत कहते हैं क्या काम करना? भाइयों ने कहा देखो हम जो बताएं वो करना, तुम्हें ज्यादा कठिन काम नहीं दूंगा। भरत ने कहा ठीक है। खेतों पर लेकर के पहुंचे भाई। अब कहा भरत से भैया देखो ये खेत है, हाँ फसल है, हाँ तो ये जो फसल बोई है इस फसल की तुम्हें रखवाली करनी। भरत कहने लगे कैसे करनी? भाइयों ने कहा जो भी पक्षी आए तुम्हें भगाना है, इतना काम करना है, कोई बड़ा काम नहीं। भरत ने कहा कर दूंगा। अब भाई लोग वापस आ गए, भरत बैठे हैं। एक बार चिड़िया आई, काग आए, पक्षी आए, भरत ने भगा दिए। दोबारा आए फिर भी भगा दिए, और जैसे फिर से तिबारा आ गए, भरत ने विचार किया हम काय को भगाएं। क्यों? भरत ने दिमाग लगाया जब हम आए थे तो खेत साथ नहीं लाए थे, जब हम आए तो खेत साथ नहीं लाए, और जब ये खेत हमारा नहीं, ये चिड़िया हमारी नहीं, ये फसल हमारी नहीं, तो हम क्यों भगाएं? भरत ने भगाना बंद कर दिया, बुलाना प्रारंभ कर दिया। भरत कहते ये खेत भी राम का और ये चिड़िया भी राम की, मैं भी राम का, तो मैं क्यों इन्हें भगाऊं? भरत जी कहते हैं कि राम की चिड़ैया और राम का खेत, और खाओ चिड़ैया भरे भर पे। चिड़ैया राम का खेत, खाओ चिड़ैया भरे भर पे। भरत कहते खूब खाओ, मेरा क्या जाता है। और सारा दिन बैठ करके भरत ने पूरी फसल चौपट करवाई। भाइयों ने आकर के देखा, और जब देखा भाइयों को बड़ा बुरा लगा, इसने ये क्या कर दिया। अब तो भाई कहने लगे तू वाकई में नाकारा है, बेकार का है, तुझसे इतना काम नहीं हुआ। भाइयों ने भी उसी समय भरत को घर से बाहर कर दिया, निकाल दिया। अब भरत जी वन चले जाते हैं। भरत जी कहते हैं प्रभु जैसे आपकी कृपा वैसे रहने को तैयार हो, मर्जी है तो यही ठीक। क्यों? क्योंकि भगवान ने अगर जीवन दिया है तो भोजन भी देंगे। भरत वन में जाते हैं, भगवान का जप करने लगते हैं। उसी वन से राजा रहुगढ़ सिंध सवीर देश के रहने वाले, जिनकी पालकी निकलती है, भरत पालकी उठाने का काम करते हैं। और राजा रहुगढ़ को उसी समय भरत ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। जो राजा रहुगढ़ को अपने राजा पद का अभिमान था, उस अभिमान को भरत ने उपदेश दे करके उस घमंड को नष्ट किया, और जीवन भर करके राजा रहुगढ़ भगवान के परम भक्त बन गए। और यही भरत हुए हैं जिनके नाम से इस दुनिया का नाम क्या पड़ा? भारत। क्या पड़ा? पहले इस भारतवर्ष का क्या नाम है वैसे? आर्यावर्त देश। लेकिन भारतवर्ष कब पड़ा? जब ये भरत जी आए हैं, तब से नाम इसका भारत पड़ा है। इस प्रकार भरत जी की पावन गाथा को गाया।
इसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इस संसार में 14 लोक हैं। कितने लोक हैं? 7 ऊपर हैं और 7 पृथ्वी के नीचे हैं। 14 लोकों का वर्णन किया। अब ऊपर के लोग कौन हैं सुनिए। ऊपर महाराज लोक हैं भू भुव स्वाह जनमय तपा सत लोक, ये ऊपर के लोक हैं। नीचे जो 7 लोक हैं अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल पाताल, ये नीचे के 7 लोक हैं। 14 लोकों का वर्णन किया और इसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन, संसार में नरक कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के नरक हैं? 28 प्रकार के। कितने प्रकार के? तो उनमें से आइए थोड़े नरकों का वर्णन करते हैं। 28 प्रकार के नरक हैं। कौन कौन व्यक्ति नरक का गामी होता है सुनिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, सर्वप्रथम जो पराये धन पर ईर्षा करता है। अब ये नहीं पड़ोसी का घर दुखंडा बना है तो बगल वाला देख करके जला जा रहा है कि हमारा घर क्यों नहीं बना। पराये धन पर ईर्षा करने वाला घोर नरक में जाता है, नरक का गामी होता है। दूसरा बताया महाराज, जो मांस मदिरा का पान करता है वो नरक का गामी होता है, नहीं करना चाहिए, वो नरक का गामी होता है। तीसरा बताते हैं कि हे प्रभु, जो संतों का सम्मान नहीं करता है, संतों की सेवा नहीं करता है, संतों को प्रणाम नहीं करता है, वो नरक का गामी होता है। और बताया कि सबसे बड़ा नरक का गामी कौन? जो अतिथियों का सम्मान नहीं करता है। क्यों? अतिथि कौन होते हैं? अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है। आए हुए अतिथि का अगर सम्मान नहीं किया तो आप घोर नरक के गामी हो, घोर नरक में जाओगे। सम्मान करिए, लेकिन हम तो कहते हैं भाई अतिथि को भी उसी हिसाब से जाना चाहिए। क्या महाराज? अतिथि को भी उसी हिसाब से जाना चाहिए। अतिथि को कितने दिन रहना चाहिए? 2 दिन, 3 दिन, बहुत ज्यादा 4 दिन हद है। अब किसी के घर में बड़ा सा बैग लेकर के महीने भर के लिए उतर जाओगे महाराज, तो वो देख के मुंह नहीं बढ़ाएगा है? ये तो पूरा डेरा लेकर के आए, कहां तक सम्मान करेगा वो? तो अतिथि को भी उसी हिसाब से जाना चाहिए। हम तो कहते हैं महाराज, अतिथि कैसे जाए? अब देखो हमारी बात छोड़ दो, हम तो 7 दिन 8 दिन के पहले जाने वाले नहीं, भगाओगे फिर भी नहीं जाएंगे, है ना? तो अतिथि कितने दिन के लिए जाए? जब तक सब्जी बदल बदल करके मिले तब तक तो रहो, और जहां सब्जी एक मिलने लगे तुरंत बैग उठाओ, चलते बनो। क्यों? सम्मान भाई कहां तक होगा? और घर वाले जब थक जाएंगे तो सम्मान नहीं कर पाएंगे। तो अतिथि को भी उसी हिसाब से किसी के घर में जाना चाहिए, ज्यादा वक्त तक नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार नरकों का वर्णन किया। पराये धन पर, पराई नारी पर नजर रखना ये भी नरक का गामी होता है। इस प्रकार महाराज बताते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने जब ये कहा तब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव एक बात बताइए, भगवान के नाम की महिमा कितनी बड़ी है? भगवान का नाम ही लेने से कौन कौन तर सकता है? तब श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं राजन, एक
कन्नौज नगर में रहने वाले, कन्नौज नगर का जानते हो? कन्नौज कौन कौन जानता है? तो कन्नौज नगर में रहने वाले एक अजामिल थे जो भगवान के परम भक्त। अजामिल ने भगवान को कैसे प्राप्त कर लिया? धोखे में। कैसे? गलती से। क्यों? नाम था बेटे का नारायण, पर मरते समय अजामिल अपने बेटे को बुला रहा था, लेकिन बेटा नहीं सुन पाया। किसने सुना? भगवान नारायण के कानों में आवाज पड़ी कि मेरा कोई भक्त करुण भरी आवाज में बुला रहा है। और भगवान जब सुन पाए कि मेरा परम भक्त मुझे बुला रहा है, याद कर रहा है, तो भगवान नंगे पैर दौड़े चले आए। और दौड़ते हुए भगवान आए। अब अजामिल के सामने खड़े हो गए। अजामिल के कालदूत लेकर के जा रहे थे। भगवान ने कालदूतों से कहा जाओ, ये तो हमारा भक्त है, इसे हम ले जाएंगे। कालदूतों से छुड़ाया अजामिल को। अब अजामिल कहता भगवान तुम यहाँ क्या करने आए? तुम्हें किसने बुलाया? भगवान ने कहा बुलाया तो तुम्ही ने तो हमारा नाम लेकर के बुलाया। अजामिल कहता हमने नहीं बुलाया। फिर? अरे मैंने तो अपने बेटे को बुलाया। किसी का बेटे को बुलाया? भगवान कहते तूनी चेना मरू अनिस में न मरू। हिरण्यकश्यप कहता महाराज तो क्या करता? जब सीधी उंगली से काम नहीं चलता है तो टेढ़ी करना पड़ता है। दोबारा में अमर का ये वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी वचनबद्ध हो गए थे, मना नहीं कर पाए, तथास्तु कह दिया। अब तो ये वरदान पाकर के हिरण्यकश्यप अत्याचारी हो गया, घमंड हो गया। क्यों? सोच राजा हमें कोई मार नहीं सकता है, तो ब्राह्मी यहाँ के भगवान है, कोई दूसरा हो नहीं सकता। हमें कोई मार ही नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता, मैं दुनिया के किसी भी अस्त्र शस्त्र से किसी भी कारण नहीं मर सकता, हमें मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अपने प्रजा को कहता है कि आज के बाद अगर कोई पूजा करेगा तो मेरी, भगवान की कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई धर्म का काम नहीं करेगा, कोई हवन वेदी विधान नहीं करेगा, और जो कुछ करना है हमारा नाम लो, सबका कल्याण होगा। अब बेचारी प्रजा सीधी साधी चाह करके भी कुछ कह नहीं पा रही है। क्यों? सोच रही है अगर कहूंगा तो ये कहीं हमें ही ना मार दे, दुष्ट है। अब इतना अत्याचार बढ़ गया कि देवता भी परेशान हो गए, पृथ्वी दुखी हो गई, क्या किया जाए। इधर इंद्र ने देखा कि इसकी जो पत्नी है, हिरण्यकश्यप की पत्नी का क्या नाम है? बताइए, हिरण्यकश्यप की पत्नी का क्या नाम है? कयाधु। क्या नाम है? कयाधु। कयाधु जो थी वो गर्भवती थी। इंद्र सोच रहा है अगर ये बालक भी आ गया ना तो ये बाप बेटे दो हो जाएंगे, फिर तो और ज्यादा अत्याचार करेंगे, जीना हराम कर देंगे। इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया। नारद जी ने देखा, इंद्र को बहुत बातें सुनाई। अरे इंद्र, तू बना फिर रहा है देवताओं का राजा, एक अबला का हरण करता है, तुझे लाज नहीं आती? इंद्र कहता महाराज जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। क्यों? इसका बालक हो गया ना, दो हो जाएंगे। अब ये दोनों मिलकर के इतना अत्याचार करेंगे, जीना हराम कर देंगे। तब नारद जी ने कहा परेशान ना हो, अरे वही बालक तो होगा जो अपने बाप के मान को घटाएगा, छोड़ दो। तब नारद जी के कहने पर कयाधु को वापस घर में ला करके रख दिया इंद्र ने। अब इंद्र कहता प्यारे कुछ भी करो, पर ये ना इसका जो बालक है वो अत्याचारी ना हो। भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। समय आगे बढ़ा, जब उस बालक ने जन्म लिया, 4 बालक हैं हिरण्यकश्यप के, सबसे छोटे हैं प्रहलाद।
छोटे प्रहलाद जब आए तो महाराज प्रहलाद के आने पर बड़ा प्रसन्न हुआ। कौन? हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न होता है। क्यों? पहला बालक है, छोटे से हैं, इतना प्रेम करता है हिरण्यकश्यप। 24 प्रहलाद को अपने आप में खिलाए रहता है। जैसे प्रहलाद बड़े होते हैं, प्रहलाद जो देखा प्रहलाद ने वही माना कि मेरे पिता ही भगवान हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, प्रहलाद विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं, रास्ते में कुम्हारिन मिल जाती हैं। कुम्हारिन को रोते प्रहलाद ने देखा तो पूछा, अम्मा क्यों रो रहे? तो समझ जाऊंगा कि आपका राम ही भगवान है। और ऐसा ही हुआ। जैसे दूसरा दिन हुआ, प्रहलाद कुम्हारिन के पास पहुंचे। कुम्हारिन से कहा, मैया खोलो इस आवे को, देखना चाहता हूं तेरा राम कहाँ है, तेरा राम भगवान है या कोई और है। कुम्हारिन ने आवे को खोला और जैसे ही खोला तो घट घटते ही घट उलट गया और घट घटते हुए फुलवारी के घटवासी की लीला से जीते थे लाल मजारी के। घटे घटवासी की लीला से जीते थे लाल मजारी के। देखा प्रहलाद दंग रह गए। इसका मतलब, हे मैया तेरा राम भगवान है, मेरा पिता भगवान नहीं है। प्रहलाद का उसी समय रंग ढंग सब बदल गया। चढ़ा भगवान के राम का नाम का रंग प्रहलाद के ऊपर। अब तो पिताजी का नाम छोड़ दिया प्रहलाद ने, राम राम कहना प्रारंभ कर दिया। अब ये बात जब पता चली किसे? हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप को विश्वास नहीं पड़ा। प्रहलाद राम राम गाते विद्यालय में पहुंचे। गुरुजी ने देखा। प्रहलाद के गुरु कौन है? प्रहलाद के गुरु का नाम है संडा और अकर्म, 2 गुरुदेव हैं। अब गुरुजी ने सुना, ये बालक राम राम कहां से सिखाया, मैंने तो इसे धोखे में कभी नहीं कहा। प्रहलाद से कहा, ये राम नाम कहाँ सीखा? प्रहलाद ने कहा, जहां सीखा सीख लिया, पर गुरुजी आपने हमें क्यों नहीं सिखाया? दुनिया की झूठी बातें सिखाई, दुनिया का झूठा पाड़ा पढ़ाया। अब तो गुरुजी ने बहुत प्रयास किया कि ये राम नाम बंद कर दे। प्रहलाद कहने लगे, गुरुजी नहीं, अब बंद मैं करने वाला नहीं हूं और मेरा कहना है कि आप भी राम नाम शुरू कर दो। गुरुजी की हालत खराब। अगर ये हिरण्यकश्यप जाने गया तो इसके साथ साथ हमें भी मार देगा। अब प्रहलाद ने विद्यालय में जाकर के सारे बच्चों को राम नाम सिखा दिया। सब बच्चे राम नाम गाने लगे। हिरण्यकश्यप को पता चलता है। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद पास में पहुंचे। प्रहलाद को बुलाया, गोदी में बिठाया, मेरे लाल छोड़ दे ये राम नाम। क्यों? इसी राम वाले ने तुम्हारे चाचा को मारा था। प्रहलाद कहने लगे, अच्छा पिताजी एक बात बताओ, चाचा ने भी कुछ किया होगा तब तो। हिरण्यकश्यप की बहन कौन है? होलिका। होलिका नाम इनका बाद में पड़ा है। नाम क्या है? सिंहिका। सिंहिका के पास पहुंचा, हे बहन मेरा लड़का ना भगवान का नाम ले रहा है और आप ऐसा करो, उसे या तो समझा देना और ना माने तो शीतला चीर ओढ़ करके आप
अग्नि में बैठना, उसे गोदी में लेना, जला देना। होलिका चल पड़ी। क्यों? क्योंकि होलिका तो इसी दिन का इंतजार कर रही थी। क्योंकि होलिका के जो पति है ना, विप्रचिति जिनका नाम था, उसको किसने मारा था? स्वयं होलिका के भाई ने। क्यों मारा था? क्योंकि इन दोनों में झगड़ा चल रहा था, तो इसलिए अपने बहनोई को इसने मार दिया, अपने आप को आगे करने के लिए। क्योंकि एक बार युद्ध हुआ तो बहनोई जीत गया, ये हार गया, और जब हार गया तो इसे हार बर्दाश्त नहीं हुई। इस चक्कर में इसने अपने बहनोई को मार दिया, और अपने पति के मरने का बदला लेने के लिए होलिका परसों से इंतजार कर रही थी। और जब भतीजे को मारने का समय आया तो तुरंत चल पड़ी। सुंदर मौका मिला, होलिका आई, और होलिका जैसे ही आई, प्रहलाद ने देखा। प्रहलाद ने कहा, बुआ जी राम राम। अब बुआ जी की भी हालत खराब है, तो सही बात में राम राम कहता है। अब होलिका समझा रही, देखो लाली छोड़ दो, नाम में क्या रखा है, इसी वाले ने तो तुम्हारे चाचा को मारा। प्रहलाद कहते, बुआ जी हमारे चाचा को मारा तो हमारे भगवान बुरे हो गए, और आपके पति को मेरे पिता ने मारा, उन्हें बुरा नहीं कह रही हो। अब होलिका को और गुस्सा आया, देखो गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है, छोड़ दइए नाम। प्रहलाद कहने लगे, बुआ जी छोड़ूंगा नहरी का नाम, बुआ जी मरते दमों तक छोड़ूंगा नहरी का। हाँ मरते दमे नहीं अगले जन्मों तक, हाँ अगले जन्म में नहीं 7 जन्मों तक। हाँ 7 जन्म में नहीं जन्मों जन्मों तक छोड़ेंगे नहरी का नाम, बुआ जी मरते दमों तक। कहने लगे ये नाम तो नहीं छूटेगा, भले प्राण चले जाएं। और जब कोई नहीं प्रयास चला, होलिका लेकर के बैठी, आग लगाई गई, भगवान की ऐसी मर्जी हुई, ऐसी हवा चली, जो होलिका चिर शीतला चिर होलिका ने ओढ़ रखा था, भगवान ने प्रहलाद के ऊपर उड़ा दिया। होलिका जल करके राख हो गई, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद अंत में राख झरियाते हुए निकलते हैं और पिताजी से कहते, पिताजी राम राम। अब पिताजी की हालत खराब, इसके चक्कर में मेरी बहन भी चली गई, फिर भी ये नहीं मरा, अब तो इसे हम ही मारेंगे। लोहे का खंबा गर्म करवाया और कहा, बांध दो इसको इस खंबे में, देखूं अब इसका राम इसे कैसे बचाता है। प्रहलाद ने देखा ये गरम गरम खंभा, कहीं मर ना जाऊं, डरने लगे, हृदय कांपने लगा। भगवान ने प्रहलाद के जब विश्वास को कमजोर देखा ना, तो भगवान ने एक रूप बनाया, किसका? चींटी का रूप बना करके उस खंबे में घूमना शुरू कर दिए। प्रहलाद ने देखा, जब ये छोटी सी चींटी नहीं मर रही है तो मैं तो बहुत बड़ा, इसका मतलब हमें कुछ होने वाला नहीं है। विश्वास फिर अटल हो गया, प्रहलाद बन गए, पिताजी मार दो, मरना चाहते हो ना, मारो। तलवार उठाई, हेड़ा कश्यप कहता है, चलो तैयार हो जाओ, अब देखूं तेरा राम तुझे कैसे बचाता है। कहाँ है तेरा राम? प्रहलाद ने कहा, पिताजी तुझ में है, मुझ में है, तलवार में है, खंबे में है, कड़कड़ में मेरा राम है। हेड़ा कश्यप कहता, देखूं तुझे कैसे तेरा राम बचाता है। तलवार उठा करके जैसे ही हेड़ा कश्यप ने मारना चाहा, तलवार ऊपर की ऊपर रुक गई, भगवान नरसिंह का प्रकट हो गया। बोले नरसिंह भगवान की। आधे न पूरे नर हैं, न पूरे सिंह हैं, आधे आधे रूप में आए
और आ करके इतना क्रोध है नरसिंह भगवान के ऊपर, डाढ़े कटकटा रही हैं, जीप लपलपा रहे हैं। इतना क्रोध देख करके देवी देवता हैरान, इनका क्रोध कौन शांत करेगा। कोई कहता लक्ष्मी मैया से तुम जाओ, लक्ष्मी कहती मुझ में इतनी ताकत नहीं, डर लगता है, फिर कौन जाएगा। प्रहलाद को भेजा गया। प्रहलाद जाते हैं। अब प्रहलाद जा करके महाराज भगवान की गोदी में बैठ के भगवान ने अपने हृदय से लगाया और लगा करके प्रहलाद के पूरे शरीर को अपने जीभ से भगवान ने चाटा है। और जब पूरे बदन को चाट लिया है तब प्रहलाद को चाटने से भगवान का क्रोध शांत हुआ। भगवान ने कहा प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कहा प्रभु कुछ इच्छा नहीं है, सारी इच्छाएं आपके दर्शन पाते ही खत्म हो गई, क्या मांगू मैं आपसे। भगवान ने कहा कुछ मांग लो प्रहलाद, मैंने आने में बड़ी देरी कर दी, तूने मेरे लिए बड़े कष्ट सहे हैं। प्रहलाद ने कहा हे प्रभु आप देर ही सही पर आ गए, मेरे लिए इतना ही काफी है। कि देर लगी आने में तुमको, पर शुक्र है फिर भी आए तो। आपने दिल का हाल ये जाना, हम तो बड़ा घबराए तो। आइए आपका इंतजार था, दिल ये ना जाने कब से बेकरार था। भगवान का स्वागत किया। अब भगवान ने प्रहलाद से कहा प्रहलाद तुमसे बाद में बात करूंगा, अब तुम्हारे पिता से जरा मिलना चाहूंगा। भगवान आगे बढ़े, हिरण्यकश्यप को उठाया अपनी गोदी में और ले जा करके महलों की देहरी में पहुंचे। भगवान ने कहा बताओ हिरण्यकश्यप तू कहाँ है। हिरण्यकश्यप कहता भगवान ना मैं नीचे ना मैं ऊपर, मैं तो तुम्हारी गोदी में। फिर दिन है कि रात है। कहता ना दिन है ना रात है, ये संध्या का समय है। ऊपर है कि नीचे है, गोदी में हूँ, बाहर है कि भीतर है। हिरण्यकश्यप कहता नहीं महाराज ना मैं बाहर ना भीतर, मैं तो देरी पर। भगवान ने कहा बताओ मेरे हाथों में कोई शस्त्र कुछ नहीं। हे माधव आपके नाखून इतने बड़े हैं, शस्त्र की जरूरत नहीं। अब भगवान ने कहा एक बात और बता, ये जो समय है ये संध्या का, हाँ ये 12 महीने से कौन महीना है। हिरण्यकश्यप कहता महाराज कोई 12 महीनों से कोई महीना नहीं है। फिर आपने हमें मारने को 13वां महीना तैयार कर दिया। जानते हो जो 3 साल में एक बार आता है जिसे मनमास कहते हैं, ये भगवान ने सिर्फ मारने के लिए हिरण्यकश्यप को तैयार किया। अब भगवान ने कहा मरने को तैयार हो जा। उसी समय भगवान ने हिरण्यकश्यप से कहा कुछ इच्छा हो तो बताओ। हिरण्यकश्यप कहता अब क्या इच्छा बाकी है, जो इच्छा थी आकर के आपने पूरी कर दी। अब तो मैं आपके हाथों से मरूंगा नहीं, मैं तो तर जाऊंगा। और उसी समय महाराज हिरण्यकश्यप को भगवान ने हृदय में घूस का प्रहार ना करके अपने नाखूनों से सीने को फाड़ दिया और उसी समय हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। इस तरीके हिरण्यकश्यप का भगवान ने वध कर दिया और प्रहलाद को बहुत आशीर्वाद देते हुए भगवान वहां से अंतर्ध्यान होते हैं। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन कथा आती है गजेंद्र मोक्ष की। एक बार भगवान देख रहे हैं कि गज और ग्रह में लड़ाई हो गई। गज पकड़ करके ग्रह पकड़ करके गज को अपने जल के खिंचाव से नीचे लिए जा रहा था। भगवान ने उसी समय देखा गज मेरी पुकार कर रहा है, तो वैकुंठ छोड़ करके भगवान गज को मार दिए और ग्रह को तार दिए।
अब कह दो ग्रह को क्यों उतार दिया भगवान ने, तो देखो भगवान एक बात कहते हैं कि जो भगत हमें याद करे वो तो महान है, लेकिन जो हमारे भगत के भी पैरों को पकड़ ले वो हमें अतिशय प्रिय है। और गज मेरा भगत, अब गज के चरणों को पकड़ा किसने? ग्रह ने, यानी मेरे भगत के चरणों से प्रेम करने वाला होता है। भगवान ने इसलिए गज को भी तारा, ग्रह को वार दिया। इसके बाद में समुद्र मंथन की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि समुद्र मंथन एक बार होता है, देवताओं और दैत्यों के बीच में संधि करने के लिए भगवान एक अवतार लेते हैं। कौन सा? मोहिनी अवतार। कौन सा? मोहिनी अवतार लेकर के भगवान देवताओं को अमृत पिलाते हैं और देवताओं को जहर। इस प्रकार समुद्र मंथन के समय भगवान का एक अवतार होता है। कौन सा? कच्छप। और उन्हीं के पीठ के ऊपर समुद्र मंथन किया जाता है। तो इस प्रकार की पावन चर्चा श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं राजा परीक्षित को। आइए इसके आगे की कथा आप लोग रात के वेला में श्रवण करेंगे। तो एक सुंदर सा भजन और इसके बाद में आरती। बोली गोविंद भगवान की जय हो, बोली रास बिहारी लाल की। जय हो। तालियों को जाते हुए सभी लोग आनंद से गाएंगे। भोली रास बिहारी लाल की। और रात के समय में हम पहले से ही बता दें आप सभी को, बड़ी ही पावन चरित्र होगा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी का अवतार होगा। इसके बाद में विवाह भी होगा और इसके बाद में दसम स्कंद की कथा होगी। कौन? भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार होगा। जन्म लेकर के आएंगे और बाबा नंद के घर बधाइयां बजेंगी। तो सभी भक्त भारी से भारी भीड़ में आए और जीवन को धन्य बनाए। और भगवान के विवाह में सभी माताएं, मैंने कल भी बताया था, क्या लाएंगी? श्रृंगार का सामान, वस्त्र, आभूषण, बर्तन, सोना, चांदी, हीरा। आइए एक सुंदर सा भजन सभी भक्त तालियों को जाते हुए मस्ती में खाते हुए। बोली रास बिहारी लाल की जय हो। जय हो। भोली कुंज बिहारी लाल की जय हो। कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तालियों को जाते हुए कहेंगे, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। के पास सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल।
दरबार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हर मंजिल भी मिल रही है। और करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। हरि बोल। राधे। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, टूटी हुई बड़ी से गुनगान तेरा गाऊँ। टूटी हुई बड़ी से अरे गुनगान तेरा गाऊं। अरे मर्जी से तेरी प्यारे, मर्जी से तेरी मोहन, आराम हो रहा है। मर्जी से तेरी मोहन, आराम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी मेरा काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। बोले कन्हैया लाल की जय हो, बोले सच्चे दरबार की जय हो, बोले वाके बिहारी लाल की जय हो। अब खड़े हो जाओ सब लोग। खड़े हो जाओ हर्षु, खड़े हो जाओ हर्षु। चंद्रमा मनुष्यो जात तक्षः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री राधे। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। चलो चलो। सब आरती उतारो मेरे लालन की, आरती उतारो मेरे लालन की। हाँ लालन की मेरे पालन की, लालन की मेरे पालन की, लालन की आरती उतारो मेरे लालन की। ओ आरती उतारो मेरे लालन की। हरि बोल। जय हो। राधे। मात यशोदा करत आरती, मात यशोदा करत आरती। हो गिरधर लाल गोपाल
लालन की आरती उतारो मेरे लालन की आरती उतारो मेरे लालन की ओ कंस निकांदन जय जगवंदन कंस निकांदन जय जगवंदन कृष्ण कपालू दयालन की कृष्ण कपालू दयालन की तो मेरे लालन के आरती उतारो मेरे लालन की मात यशोदा करत आरती मात यशोदा करत आरती ओ मुख पर लाली गुलावन की